मिसाइल के मिनिएचर को कैसे हाथों से फैला रहा है ईरान, ये तो दुनिया ने देख लिया है। इससे सीधा संदेश ये कि ईरान वाकई परमाणु बम बना चुका है और वो पीछे नहीं हट रहा है, इसलिए जंग में अपनी ताकत दिखा। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि दो थ्योरीज आ रही हैं, दो थ्योरीज, और क्या कहती हैं? क्या इसके पीछे इस्राइल है, अमेरिका है, या फिर ये सब कुछ प्राकृतिक? देखिए थ्योरी नंबर 2। वहीं भूकंप की दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यह भूकंप इस्राइल के भीषण अटैक की वजह से हुआ है, क्योंकि दोनों ही तारीख में धरती इस्राइली हवाई हमलों के बाद तुरंत कांपी। बीती रात भी इस्राइल ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हमले में ईरान के इस्फहान परमाणु ठिकाने को ध्वस्त करने का दावा किया। साथ ही उसके मिसाइल कार्यक्रम को भी नेस्तनाबूद कर दिया। जिस इस्फहान परमाणु ठिकाने पर इस्राइल ने हमला किया वो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम रिसर्च और प्रोसेसिंग सेंटर है। ईरान ने भी इस हमले की बात को स्वीकार किया। इस्फहान स्थित ईरान के परमाणु स्थल को इजराइल ने निशाना बनाया, लेकिन वहां कोई खतरनाक पदार्थ का रिसाव नहीं हुआ है। इस्राइल का उद्देश्य साफ है, वो एक एक कर ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करना चाहता है ताकि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को कभी पूरा न कर पाए। इस्राइल ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसे परमाणु ठिकानों पर हमला कर चुका है और इस्राइली हमलों से इन परमाणु साइट्स पर सैटेलाइट तस्वीरों में भी भारी नुकसान के संकेत मिलेंगे, जिसके बाद ये संदेह जताया जा रहा है कि इस्राइली हवाई हमलों से ईरान में ये दो भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे बड़ा भूकंप एक और जो मैनमेड होता है वो होता है कि किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर अगर टेस्ट किया जाए या स्ट्राइक हो जाए तो एक तरीके से भूकंप आ जाता है। जंग के बीच ईरान ने भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाके में ईरान के मिलिट्री यूनिट्स को तैनात कर दिया ताकि इस्राइल को परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोका जा सके। ईरान में भूकंप की थ्योरी नंबर 3। हालांकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये भूकंप ना ही ईरान के परमाणु परीक्षण का नतीजा है, ना ही इस्राइली हमलों का, बल्कि ईरान में आया ये भूकंप प्राकृतिक है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है ईरान एल्पाइन हिमालयन सेस्मिक बेल्ट पर स्थित है और वहाँ हर साल औसतन 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, जिनमें 15-16 भूकंप की तीव्रता 5 या उससे ज्यादा होती है। 2006 से 2015 के बीच ईरान में 96,000 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए और USGS और CTBTO जैसे संगठन के मुताबिक तो परमाणु विस्फोट भूकंपीय तनाव को ट्रिगर कर भूकंप पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर विस्फोट से कम तीव्रता के होते हैं और कुछ किलोमीटर के दायरे तक सीमित रहते हैं। मेरा मानना है ईरान के पास वैसे भी 60% ही न्यूक्लियर जो यूरेनियम जो है वो एनरिच्ड है। 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए एटम बम को टेस्ट करने के लिए, तो लिहाजा ये एटम बम की थ्योरी गलत है। और जो ये अर्थक्वेक आया है ये एल्पाइन हिमालय जो कि सेस्मिक जोन के अंदर आते हैं और काफी अर्थक्वेक आते हैं इस क्षेत्र के अंदर, ये उसी का एक कारण है। ईरान में आए भूकंप की असल वजह क्या है, इस पर कई तरह की थ्योरीज हैं, क्योंकि दोनों भूकंप ऐसे समय और जगह पर आए हैं जब परमाणु गतिविधि को लेकर महायुद्ध चल रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भी पाक में आए भूकंप पर ऐसी ही अफवाहें उठी थी। इसी तरह अभी तक तो ईरान के भूकंप का परमाणु परीक्षण या सैन्य गतिविधियों का कोई ठोस संबंध नहीं मिला, लेकिन तनाव वाले इलाके में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। लेकिन दर्शकों, इस समय ईरान मुश्किल में है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि IDF ने अब तक ईरानी 17 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। आप सोचिए जरा, 9 दिन हुए हैं इस जंग को और 17 परमाणु वैज्ञानिक ईरान के इजराइल ने मार दिए, खत्म कर दिया है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रही है कि हमने 17 ऐसे वैज्ञानिकों को मार गिराया। आप सोचिए जरा थोड़ी देर के, इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए हैं और जो वैज्ञानिकों की मौत हुई है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आप समझिए कि अगर इजराइल उनके वैज्ञानिकों को मार रहा है तो ये जंग कहां पर जाएगी। इस बीच एक और जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल ने किरात शहर पर हमला कर दिया है। सैन्य ठिकाने हैं वहां पर, सैन्य ठिकानों पर इजराइल हमला कर रहा है और हमले के बाद मौके से धुआं उठता दिख रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कैसे अटैक किया गया है और फुल फ्रेम आप इस तस्वीर को देखिए, जबरदस्त हमला किया जा रहा है। आप देखिए जरा, जैसे ही यहाँ पर अटैक हुआ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लेकिन आप ये बात मानकर चलिए कि इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये हमले इजराइल के जारी रहेंगे।